सियालकोट में फैक्ट्री के गैर मुस्लिम मैनेजर पर तशद्दुद करके जलाने के केस में मरकजी मुलजिम फरहान गिरफ्तार। मजीद 110 अफराद जेर हिरासत। दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज कर लिए गए। मकतूल परयानथा कुमार मजहबी पोस्टर उतारने का इल्ज़ाम लगाकर डंडे बरसाए गए। बेबस पुलिस मंजर देखती रही, बेहिस लोग सेल्फीज लेते रहे। सामने आ रही है कि ये शख्स जो है ये लोगों को काम करने का कहता था। वो कहता था तनख्वाह लेते हो तो काम भी पूरा करो, और एक स्टिकर को बुनियाद बनाकर जिस तरह उसको जलाया गया, उसकी लाश की बेहुरमती की गई। हम जा किस तरफ रहे हैं? श्रीलंकन फैक्ट्री मैनेजर मुलाजमीन से कहता था तनख्वाह लेते हो तो काम पूरा करो। स्टिकर को बुनियाद बनाकर उसकी लाश की बेहुरमती की गई। ताहिर अशरफी कहते हैं हम श्रीलंकन अवाम और लवाहिकीन से मुआफ़ी के तलबगार हैं। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा पूरी कौम को सोचना होगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं। ये हमारे लिए टेस्ट केस है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि सियालकोट की फैक्ट्री में श्रीलंकन मैनेजर को जिंदा जलाया जाना पाकिस्तान के लिए शर्मनाक दिन है। वो खुद तहकीकात की निगरानी कर रहे हैं। जिम्मेदारों को कड़ी सजाएं दी जाएंगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा घिनौने जुर्म के मुर्तकिब अफराद को कैफिर किरदार तक पहुँचाने के लिए सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को हर मुमकिन मदद फराहम की जाए। तहरीक लब्बैक की जानिब से सियालकोट वाक़े की मजम्मत। तर्जुमान ने कहा सियालकोट वाक़े को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से मंसूब करना अफसोसनाक है। वाक़े का पस मंज़र और साजिश समेत तमाम पहलू मद्देनज़र रखकर गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालिबा। नून लीग के रहनुमा परवेज रशीद ने सियालकोट में श्रीलंकन शहरी की हलाकत पर श्रीलंका से मुआफ़ी मांगते हुए कहा है कि हम अपने हमवतनों को समझाने में नाकाम हुए हैं। लिखा श्रीलंका हम आपके मुजरिम हैं। पीपल्स पार्टी के मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने कहा कि सियालकोट वाक़या और इसके तमाम किरदार तमाशाइयों समेत इंसानियत के नाम पर धब्बा हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि सियालकोट का वाक़या इंतहाई काबिल मज़म्मत और इस्लाम और शरफ़ इंसानियत की तौहीन है। लाहौर, मुल्तान समेत पंजाब के कई शहर फ़ज़ाई आलूदगी की लपेट में। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज पहले नंबर पर। अब से कुछ देर पहले दिल्ली तीसरे नंबर पर रहा। मुल्क के मैदानी इलाकों में धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। फ़ज़ाई आलूदगी से बीमारियों में इजाफा। खैबर पख्तूनख्वा में आज से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान। गलियात, नारान, कागान, चित्राल, दीर, स्वात और मालम जब्बा में कल से बर्फबारी की पेशगोई। PDMA ने मुताल्लिका इदारों को इक़दामात की हिदायत कर दी। मौसम सर्द होने लगा, लेकिन मीरपुर खास के लुंडा बाजार रिवायती गहमा गहमी से महरूम। शहरी कहते हैं बढ़ती महंगाई में आटा खरीदें तो स्वेटर नहीं खरीद सकते। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान टेस्ट सीरीज का दूसरा और आखिरी मैच आज से ढाका में शुरू होगा। पहले टेस्ट में कामयाबी हासिल करने वाली टीम पाकिस्तान में तब्दीली का इम्कान नहीं। मेजबान टीम में शकीबुल हसन की वापसी होगी। पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। पाकिस्तान सुपर लीग का 7वां एडिशन 27 जनवरी से शुरू होगा। 15 मैच कराची और 19 लाहौर में खेले जाएंगे। इफ्तिताही मैच दिफाई चैंपियन मुल्तान सुल्तान्स और कराची किंग्स के दरमियान होगा। फाइनल की मेजबानी कज़ाफी स्टेडियम करेगा। पाकिस्तान में मुसलसल तीसरे रोज कोरोना से 8 अमवात। NCOC के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान 47,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए, जिनमें से 431 मुस्बत केसेस सामने आए। मुस्बत केसेस की शरह 1% से कुछ कम रही। मुल्क में 858 कोरोना मरीजों की हालत नाजुक है। कोयटा में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल के बायस कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन मुहिम मुतासिर। शहर के सरकारी अस्पतालों में मुसलसल हड़ताल से मरीजों की मुश्किलात बढ़ गईं। लाहौर में कौमी असम्बली के हल्का NA 133 पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम गुज़िश्ता रात 12 बजे ख़त्म। कल इतवार को पोलिंग होगी। हल्के में 11 उम्मीदवार मैदान में। सिक्योरिटी के इंतजामात मुकम्मल। आज पोलिंग का सामान की तरसील मुकम्मल की जाएगी। डस्का इलेक्शन जैसे वाक़े की रोकथाम और प्रिजाइडिंग अफसर पर कड़ी निगाह रखने के लिए इनके मोबाइल फोन्स पर RTS ऐप डाउनलोड करवा दी गई।
मुल्क में रवां हफ्ते के दौरान घी, दूध, दही, ब्रेड और चावल समेत 21 अशिया की कीमतों में इजाफा। आग जलाने वाली लकड़ी की कीमत भी बढ़कर फी मन 773 रुपये 77 पैसे पर पहुंच गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक मुल्क में महंगाई की मजमूई शरह 18.35% रही। कम आमदन तबके के लिए महंगाई 19.12% रही। मुल्क की तारीख में पहली बार मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी का इल्जाम साबित होने पर कैद और जुर्माने की सजा। मुजरिम की जायदाद भी कर्क करने का हुक्म। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने तारीख में पहली बार मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुकदमा जीतकर तारीख रकम कर दी। अमेरिका में पाकिस्तानी सिफारत खाने को फंड्स कमी का सामना करना पड़ा। अमेरिका में पाकिस्तानी सिफारत खाने के 5 मुलाजमीन की तनख्वाहें 3 माह तक ना मिल सकें। एक मुलाजिम को एहतजाजन इस्तीफा भी देना पड़ गया। ढाका में पाकिस्तानी हाई कमीशन भी फंड्स की किल्लत का शिकार। फंड्स ना होने पर स्कूल फीस अदा नहीं की। मुलाजमीन के मसाइल बढ़ गए। 1 करोड़ 6 लाख रुपए जल्द अज जल्द मुहैया किए जाएं। पाकिस्तान हाई कमीशन ढाका के हेड ऑफ चांसरी का वजारत खारजा को खत। तीन माह से तनख्वाहें ना मिलने पर सर्बिया में पाकिस्तानी सिफारत खाने के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर मुलाजमीन का मुनफरिद एहतजाज। तंजिया गाना आपने घबराना नहीं शेयर कर दिया। गाने के साथ जारी पैगाम में कहा, फीस अदा ना करने की वजह से हमारे बच्चों को स्कूल से निकाला जा रहा है। क्या ये है नया पाकिस्तान? मामले पर सिफारत खाने की वजाहत। कहा, अमले को मामूल के मुताबिक तनख्वाहें दी जा रही हैं। कराची से ट्विटर अकाउंट हैक करके झूठ फैलाया गया। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान का साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम को खत में कहा गया कि साबिक चीफ जस्टिस के खिलाफ हलफनामे की कॉपी सर्वमुहर लिफाफे में पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन को भेजी जाए। पाकिस्तानी हाई कमीशन हलफनामा वजारत खारजा के जरिए रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भेजेगा। कराची में शारा फैसल से सियासी जमातों के झंडे हटाए जाने लगे। जिला इंतजामिया का कहना है कि डिप्टी कमिश्नर के अहकामात पर तमाम सियासी जमातों के झंडे हटाए जा रहे हैं। कारसाज पर लगे तमाम झंडे भी हटाएंगे। सूबा सिंध में फसलों की पैदावार में मुसलसल कमी आती जा रही है। किसान परेशान। कहते हैं बीज, खाद, ज़राई अद्वियात में वो ताकत नहीं रही। पानी की कमी और मौसमियाती तब्दीली ने रही सही कसर भी पूरी कर दी है। ऊपर से स्याह, अंदर से सफेद और खाने में निहायत लजीज। इंसानी दिल और जान के लिए मुफीद सिंघाड़े की फसल पककर मंडी में पहुंच गई। तहसील कामोकी में तकरीबन 9000 एकड़ रकबे पर सिंघाड़े की फसल काश्त की गई। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का कहना है, चीन ने मसला कश्मीर पर आवाज़ बुलंद करके सूरत हाल बदल दी है। पाकिस्तान आलमी बिरादरी को शर्मिंदा करना चाहता है कि इंसानी इक़दार की बातें करने वाले भारत से ताल्लुकात रखने के लिए मसला कश्मीर पर खामोश क्यों हो जाते हैं। इंग्लैंड में ओमिक्रॉन के 55% केसेस कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें लगवाने वालों में सामने आए। बरतानवी मीडिया की रिपोर्ट, माहिरीन को खदशा है ओमिक्रॉन पर मौजूदा वैक्सीन का असर नहीं होता। साइंसदानों का कहना है ओमिक्रॉन जनूबी अफ्रीका में कोरोना की डेल्टा किस्म से ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। डेल्टा के मुकाबले में बीमारी दोबारा लाहक होने का खदशा भी 3 गुना ज़्यादा है। पोप फ्रांसिस ने पेरिस के आर्च बिशप का इस्तीफा कबूल कर लिया। आर्च बिशप मिकल ओपिटी ने 2012 में एक खातून के साथ मुबहम ताल्लुकात का एतराफ़ किया था। दावा किया गया है कि फ्रांस में 70 बरस के दौरान 3000 पादरी जिनसी ज़्यादतियों में मुलव्वस रहे हैं। क्रिकेटर अजीम रफीक से तासुब की खबरें आम होने पर यॉर्कशायर काउंटी क्रिकेट क्लब की पूरी कोचिंग टीम ने क्लब छोड़ दिया। डायरेक्टर मार्टिन मॉक्सन और हेड कोच एंड्रयू गेल भी शामिल। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया था अजीम रफीक यॉर्कशायर क्लब में हैरासमेंट और बुलिंग का शिकार हुए। सक्खर में आतिशबाजी के साथ 7 रोज़ा मिनी ओलंपिक्स का आगाज़। कमसिन ताइक्वांडो खिलाड़ियों ने अपने जौहर दिखाकर शुरा को हैरान किया। हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, ताइक्वांडो, मैराथन रेस, थ्रो बॉल के मुकाबले भी होंगे।
और कराची में 3 रोज़ा सिंध कल्चरल फेस्टिवल जारी। पहले रोज़ डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को खिराज अकीदत पेश। सकाफती मेला 5 दिसंबर तक जारी रहेगा।